ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरा मिशन क्या है तब आपको पता चलेगा। कब पता चलेगा? जिस दिन आप मुझसे तकारीर सुनेंगे, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनेंगे, तब आपको पता चलेगा। अभी तुम्हें समझ में ना आएगा, ये मौलवी अकेला पड़ गया तो क्या हुआ। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक बात सुन ले, मैं स्टेज को देख देख के तकरीरें नहीं करता हूँ और लोगों को देख देख के तकरीरें नहीं करता। स्टेज पर आलिम रहेंगे, वाह वाही कहेंगे, नारे लगाएंगे, मेरी तकरीर लोगों को दिलों में जाकर के बस जाएगी। ये सोच कर मैं तकरीरें नहीं करता, ये सोच कर के तकरीरें करता हूँ। अल्लाह उसके रसूल की महफिलें होती है, अल्लाह उसके रसूल की महफिल में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हम करेंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। सुभान अल्लाह। यार अल्लाह के जिक्र से बंदों के कल्ब को सुकून, किसी मौलवी के देख करके सुकून न मिलेगा, इंसान को देख करके सुकून न मिलेगा। अगर सुकून चाहते हो नमाज़ें पढ़ा करो, सुकून चाहते हो कुरान की तिलावत किया करो, सुकून चाहते हो बड़ों को अदब किया करो, सुकून चाहते हो खाना खाने से पहले सर पे टोपी सजाओ, सुकून चाहते हो तो ज़िक्र इलाही में अपने आप को मगन हो जाओ। इसीलिए अल्लाह कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह का जिक्र जो बंदे करते हैं उनके कल्ब को राहत हो। आप मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, मेरे सर पे इमामा शरीफ लगा हुआ है, मेरे सर पे टोपी सजी हुई है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जैसे ही मैंने अपने सर मुबारक पर इमामा शरीफ बांध लिया है, सर के बाल आपको नजर नहीं आ रहा है, मैंने अपने जिस्म में मुबारक पर जुब्बा पहन लिया है। याद कर लीजिए, मेरे पेट के ऊपर जो भी फोड़े फुंसी है ये आपको नजर नहीं आ रहा है। जैसे ही मैंने अपने जिस्म पर इस्लामी लिबास सजाया है, मैंने अपने पेट पर अपने जिस्म पर इस्लामी लिबास सजाया है, पेट के और जिस्म के जो ओयो थे वो छुप गए। पता क्या चला? ठीक इसी तरीके से ऐ शौहरों, अपनी बीवियों का तुम लिबास बन जाओ। लिबास का मतलब ये होता है ओयो को छुपा लिया जाए, ओयो को छुपा लिया जाए। और ये मियां बीबी कब एक दूसरे के मतलब को छुपाएंगे तो याद कर ले के मुसलमानों, अरे तकरीर कराने से कोई फायदा नहीं होगा, जलसा कराने से कोई फायदा नहीं होगा, चाहे जहां के आलिम दीन को बुला ले कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तो तब होगा शरीयत मुस्तफा की बात सुन ले, उस पे अमल कर ले, इसी में कामयाबी होगा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। इसी में कामयाबी और कामरानी है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये मियां बीबी कैसे एक दूसरे के लिबास बनेंगे। याद करो मेरे मिल्लत के नौजवानों, इन दोनों के अंदर जब तक इल्म दीन न हो, इस्लाम की तालीम न हो, याद कर ले, कोई चाहे जितना बड़ा अपने आप को मजिस्ट्रेट समझ ले, अपने आप को इंजीनियर समझ ले, अपने आप को बड़ा डॉक्टर समझ ले, लेकिन याद कर ले, जिसके अंदर कुरान और हदीस की तालीम नहीं है वो इंसान तो है, इंसानियत नहीं है। इंसानियत के साथ जीने का रास्ता हमारी तालीम बताती है, हमारा इस्लाम। ऐसे कोई नहीं समझ सकता है। दिखा दो कोई माँ का बेटा ऐसा है तो बगैर पढ़े बता कि माँ का मकाम क्या है, बगैर पढ़े बता बाप का मकाम क्या है, बगैर पढ़े बता नमाज क्या है, बगैर पढ़े बता खुदा का मकाम क्या है, बगैर पढ़े बता फातिमा की शान क्या है, बगैर पढ़े बता मुस्तफा की शान क्या है। वो भाई याद कर ले, जब तक इल्म दीन को हासिल न करेगा मुस्तफा की असलियत पता न चलेगा, हज़रत फातिमा की शान पता न चलेंगे। इसलिए ये अगर किसी के बारे में जानकारी लेना हो तो तालीम हासिल करना। मुस्तफा को नहीं पहचान सकते, चाहे अपने आप को मुफ्ती तो क्यों ना समझ ले।
इतने यार बड़ी बस्ती है, लोग को देखिए, ये तो हमारी कौम का हाल है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वरना यार ये कौम की हालत जरा देखिए ना चंचल भाई। अरे अपने आप को महबे इस्तराहत आराम फरमा रहा है बिस्तर पर। अल्लाह उसके रसूल की पाकीज़ा महफिल यहाँ सजी है, आने की जरूरत नहीं है। ये बाप कैसे कहेगा हम अपने बेटे की शादी करेंगे, यार जहेज ना लेंगे, डिमांड ना करेंगे। बकलोल तुम कभी नहीं कह सकते हो, याद कर ले वही बाप कहता है हम जहेज ना लेंगे, जहेज लेना हराम है। कौन बाप कहता है जिस बाप के अंदर सुन्नत रसूल पाई जाती है, और सुन्नत रसूल पाने के लिए इल्म दीन होना बगैर इल्म दीन के तुम कैसे जान जाओगे सुन्नत रसूल क्या? कभी नहीं हो सकता। ये हाल है, बदलो हालात, वरना फिर क्या से क्या हो जाएगा पता नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। जब तक तालीम ना देंगे, ये एक दूसरे की जब शादी होगी, एक दूसरे के हुकूक। आज यही तो वजह है कि ये कौम के अंदर, इन कौम के बेटियों और बेटों के अंदर तालीम तो नहीं है। इसीलिए तो चंद सालों का अरसा गुजरता है, चंद माह गुजरते हैं कि बेटियों की तलाक हो जाती है, बेटे के तलाक हो जाते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये नतीजा यहाँ तक कैसे पहुँचा हसन भाई, आप मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। ये कौम की ये हालत बन चुकी है, अपने बेटे और बेटियों को इल्म दीन सिखाने से दूर रखा है, कुरान की तालीम सिखाने से दूर रखा है, हदीस मुस्तफा से दूर रखा है। इसके घर में कुरान और हदीस के तरीके नहीं पाए जाते हैं, इसके घर में सुन्नत रसूल नहीं पाई जाती है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर तुमने अपने बच्चियों को सीने में कुरान और हदीस की तालीम दिलवाया होता, अगर तुम अपने बेटों के सीने में कुरान और हदीस की तालीम अगर दिलवाए होते, तो तुम्हारा बच्चा जो शादी ब्याह करके अरे कुछ माह गुजरते हैं, बीबी को तलाक दे देता है, बिना वजह जानबूझ करके पिटाई करता है, और कुछ माह ये लड़कियों की गुजरते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है। क्या तुमने जाना नहीं, क्या तुमने पहचाना नहीं? याद कर ले ओ बाबा, अगर तुम्हारी बेटी के अंदर शरीयत मुस्तफा होती, अगर तुम्हारी बेटी के अंदर अगर शरीयत के पास आ रहे हो, तो याद कर ले तुम्हारी बेटी आवारा की तरह नहीं, बल्कि कनीज़े फातिमा पर के अपनी जिंदगी गुजारती। और तलाक देने वाली मेरी बहनें कान खोल के सुन ले, जब ये माँ बहनों को जब शादी हो जाती है, आज की बेटियों को जब शादी होती है, चंद माह गुजरते हैं, ससुराल में ससुराल में जिसका मन नहीं लगता है, बिना वजह ससुराल से भाग करके मायके चली आती है, और अपने बाप से कहती है बाबा शौहर मुझे मानते नहीं है। भाई से बोलती है ए मेरे भाई शौहर मुझे मानता नहीं है, जानबूझ करके मुझे पिटाई करता है, बात बात में मुझे टॉर्चर करता है। ए मेरे भाई मैं वहाँ रहना नहीं चाहती हूँ, ये देखना मेरी हालत। अरे 6 महीना गुजर गया, अभी तक एक कपड़ा खरीद करके न दिया है, 2 महीने गुजर गए, टाइम पर सही से खाना न दे सका। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो बेटियां आकर के अपने मायके में सुना रही है, अपने बाप को सुना रही है, अपने भाई को सुना रही है, अपने माँ को सुना रही है, तो याद कर ले ये बाबा को जलाल आ जाता है, ये भाई को जलाल आ जाता है। ये भाई कहता है चल अभी उसकी मैं खैरियत लेता हूँ, ये बाप कहता है चल अभी मैं उसकी खैरियत लेता हूँ। ये यहाँ से चला है, अपने सखी के दरवाजे पर कदम रखा है, जैसे ही दरवाजे पर कदम रखा है, बात हद से ज्यादा बढ़ गई, और चिल्ला चिल्ला के दरवाजे पर कह रहा है चला था यहाँ से मेहमान बन करके, लेकिन सखी के दरवाजे पर जा करके इस कदर चिल्ला रहा है, इस कदर चिल्ला रहा है, और जानबूझ करके जो बातें नहीं करनी चाहिए वो बातें भी करने लगता है। आज मेरे मिल्लत के नौजवानों, बात इस कदर पर जाती है कि तलाक की नौबत तक आ जाती है। तो अपने बेटे से कहो तलाक दे दे, हमारी बहनें तुम्हारे घर नहीं रहेगी। बाप कहता कहो तलाक दे दे, हमारी बेटी तुम्हारे घर नहीं रहेगी। ओ बाबा, अरे थोड़ी सी बात अपनी बेटी का सुन लिया, अपने दामाद की इज्जत का धज्जियां उड़ा के रख दिया। थोड़ी सी बात अपनी बेटी के तू सुन लिए है कि सभी की इज्जत का धज्जियां उड़ा के रख दिया है। याद कर लो बाबा, ये बाबा भी चाहे
जाहिल है, ये भाई भी जाहिल है, ये माँ भी जाहिल है। याद कर ले, अगर इनके अंदर कुरान और हदीस की तालीम होती, जिस तरीके से बेटी ये ऐलान कर रही है, भाई बाबा माँ को सुना रही है, पहले ये बाप कहता है मेरी बेटी, अरे तुम्हारे जिस्म पर लिबास तो बड़ा अच्छा है, एक बात बता, तुम वहाँ कहती है 6 महीना तक कपड़ा ना मिला, एक कपड़ा है फटा पुराना पहन करके मैं अपनी जिंदगी बसर कर रही हूँ, तो एक बात बता मेरी प्यारी बेटी, अभी तूने जो कपड़ा पहन रखा है, ये कपड़े तो कहीं से फटे नजर नहीं आते हैं, ये बाप ऐसा नहीं पूछता है, ये भाई ऐसा नहीं पूछता है, ये माँ ऐसी नहीं पूछती है, आखिर वजह क्या है? ये बाप जाहिल है, ये माँ जाहिल है, ये भाई जाहिल है। अगर इसके अंदर कुरान और हदीस की तालीम होती और ये बाबा हजरत फातिमा की तारीख को पढ़ा होता तो कहता मेरी प्यारी बेटी, अरे फातिमा की जिंदगी तो वो है जब अपने बाबा के घर से दुल्हन बनकर के निकल रही है, तो जो बाबा ने अरे दुल्हन रुखसती के वक्त जो चादर रख दिया था, वो चादर 16 जगह से फटे हुए थे और एक जगह और फट गए थे, यानी 17 जगह फटे थे, 16 जगहों पर 17 जगहों पर फटे हुए वो चादर रहमत हजरत फातिमा ने ओढ़ करके अपने बाबा के दरवाजे से रुखसत हो रही है और अपनी जिंदगी गुजार रही है। हजरत अली के मुर्तजा से यहाँ एक बात बता, नबी पाक की बेटी की तारीख आज भी शाहिद है और गवाह है, कभी भी फातिमा ने अपने शौहर की बुराई और उनकी बेइज्जती अपने बाबा मुस्तफा के पास वो क्या हो गया? बाबा को क्या हो गया? अपनी बेटियों की बात वरना घर बिगड़ जाएगा। अपनी बेटियों को बात यार वरना घर बिगड़ जाएगा। निकाह किए हो रिश्ता जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए कोई नहीं करता, लेकिन आज इल्मे दीन है ये नहीं है, तालीम है नहीं तो क्या जानेगा? जितना भी समझाया जाए अमल करने की क्या क्या मस्जिद में जाते हैं तो एक से कीमती दार कपड़ा पहन कर, और अभी जो चला मच्छरदानी वाला कपड़ा, क्या भाई हसन भाई, ऐसा लग रहा है यार दुपट्टा कहाँ जा रहा है, कपड़ा तो ऐसा क्या फायदा? मच्छरदानी वाला लिबास अपनी बेटियों को पहनाने वाले, अपनी बहनों को पहनाने वालों याद कर लो, आज तक हमने कभी नहीं देखा किसी के यहाँ ये जब जाते हो मेहमानदारी के लिए उनका कपड़ा कहीं से फटा। चल भाई आपने कभी देखा है? मेरे भाई दीजिए, अल्लाह के नबी ने तो ये भी फरमाया है अपनी हैसियत के मुताबिक अपने जिस्म पर कपड़ा सजाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों सिर्फ मेरे मुस्तफा यही नहीं फरमाया था, बल्कि मेरे मुस्तफा की तालीम, मेरे मुस्तफा की हदीस ये भी बताती है, मेरे मुस्तफा का फरमान ये भी बोलता है जहाँ तुम 5000 का कपड़ा अपने जिस्म पर सजाते हो तो मोहल्ले में जाकर के तराई मार दिया करो कि मोहल्ले के करीब बच्चे चाहे बच्चियों के जिस्म के ऊपर अरे ना 5000 नहीं कम से कम 500 रुपये का लिबास कौन जाके देखता? खाली मेरे बच्चे रहे हाई फाई में, जहाँ जाए उससे मतलब नहीं। आज तक कोई ऐसा मर्द चाहे कोई ऐसी औरत को हमने नहीं देखा जो कहीं से कपड़े फट गए वो मेहमानदारी में जाए कोई फंक्शन में नहीं। आइए तारीख फातिमा को उठाओ मेरे मिल्लत के नौजवानों। एक मर्तबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुरैश की चंद औरतें हाजिर खिदमत होती हैं, अर्ज करने लगी ऐ मोहम्मद अरबी हमारे यहाँ शादी है, ये तो दुरुस्त है कि हम तुम्हारे दीन से अलग, हम तुम्हारे दीन से अलग हैं, मगर रिश्तेदारी का लिहाज रखते हुए
आप अपनी बेटी फातिमा को हमारे घर शादी की तकरीब में भेज दीजिए। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, इतना सुनना था, मेरे सरकार की ज़बान खामोश हो जाती है। उसके बाद मेरे सरकार ने फरमाया, अच्छा तुम जाओ, हम फातिमा को तुम्हारे यहाँ भेज देंगे। जब वो औरतें चली गई, हमारे सरकार प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, अभी अभी कुरैश की चंद औरतें मेरी बारगाह में ये दरख्वास्त लेकर हाजिर खिदमत हुई है कि आप उनकी शादी में शिरकत करो। ऐ मेरी प्यारी बेटी, हमने उनसे वादा भी कर लिया है, इसलिए कि मेरा मिशन ये है, मेरा मशगला ये है, हमारे दर पे जो सवाली आए वो खाली हाथ जाए। अल्लाहु अकबर। है मेरी प्यारी बेटी, इसलिए हमने उनसे वादा भी कर लिया है। ए बेटी बता तेरा क्या इरादा है? तकरीर का हिस्सा जो है फुट के भरा हुआ, अभी 10 आलिम जो बड़े बड़े उनके अंदाज में तकरीर करने की सलाहियत 2 घंटा रखता हूँ। क्या सर भाई, आप तो जानते हैं। बोलो खाली मौलाना के तो नाम बोल दो, देखो उसकी अंदाज में तकरीर करता हूँ नहीं करता हूँ। यार समझने की जरूरत है, हम थकते नहीं है, आप थक जाएंगे। इसलिए कि हमने इल्म दीन इसलिए नहीं सीखा है कि घर में जाकर आराम करते रहे, नमाजों का वक्त गुजरता रहे, हम घर में जाकर आराम करते रहे, बड़ों को अदब न करें। यारों याद कर ले, मेरे मिल्लत के नौजवानों, इल्म दीन सीखने का मतलब ये होता है, मेरे मुस्तफा का मिशन ये है, इल्म दीन जब तुम हासिल कर लो, जहां जहां बुराइयां हो वहां इस्लाम। ये इल्म दीन सीखने का मतलब और उसका इसको पूरा होने दीजिए यार। मेरे सरकार ने, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, बता तेरा क्या इरादा है? हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती है, ऐ मेरे बाबा, आपका हुक्म सर आँखों पर, मगर मैं ये सोच रही हूँ वहाँ कुरैश मक्का के सरदारों और औरतें भी आएंगी, जिनका लिबास बड़ा कीमतीदार होगा, हीरे जवाहरात के साथ सज करके आएंगी। ऐ मेरे बाबा, लेकिन मैं फटे पुराने चादर को ओढ़ करके जाऊंगी तो वहाँ सिर्फ वो लोग, वो औरतें न सिर्फ मेरा मजाक उड़ाएंगे बल्कि इस्लाम का मजाक उड़ाएंगे और आपके शान रिसालत में ज़बान दराजी भी करेंगे। ऐ मेरे बाबा, आज मेरी वालदा माजदा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अगर हयात से होगी, ऐ मेरे बाबा, मेरी माँ सारा इंतजाम फरमा देती, मगर वो इस दारे फानी से कूच कर गई है, इस दारे फानी से रुखसत हो गई है। ऐ मेरे बाबा, मेरे प्यारे करीम आका ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, गमगीन होने की कोई जरूरत नहीं है, चेहरे पर उदासी लाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐ मेरी प्यारी बेटी, अगर वो सलाना कुरैश अरे दुनियावी ज़ेवर से मज़ीद है तो तुम दौलत ईमान से माला माल हो। अगर वो सलाना कुरैश दुनियावी ज़ेवर से मज़ीद है तो तुम दौलत ईमान से माला माल हो। ऐ मेरी प्यारी बेटी, वो सिर्फ मक्का के सरदारों की औरतें हैं और तुम तो रहमतुल लिल आलमीन की बेटी हो, तुम तो रहमतुल आशिकीन की बेटी हो, तुम तो मुरादुल मुश्ताकीन की बेटी हो, तुम तो शफीउल मुज़निबीन की बेटी हो। ऐ मेरी प्यारी बेटी, वो तो
तो तुम्हारे पास दौलत ईमान है। ये मेरे मुस्तफा फरमा ही रहे थे। इतने में हजरत जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत होते हैं, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत जिब्रील ने सलाम पेश किया है मेरे नबी को, मेरे मुस्तफा को। उसके बाद अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, आप अपनी प्यारी साहबजादी सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाए वो अपने फटे पुराने लिबास से हरगिज़ परेशान न हो। अल्लाह कह रहा है फातिमा इसी लिबास में जाए और वहां जाए, फिर हमारी कुदरत का नजारा देखें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को ये मुस्तैजा फसा सुना ही रहे थे, सुना ही रहे थे। जैसे कि फातिमा ज़हरा ने फरमाने खुदा बंदी सुनती है, दिल मचल जाता है। अपने फटे पुराने लिबास को, अपने फटे पुराने चादर ततहीर को अपने सर पर रखा और सूए खाने शादी रवाना हो गई। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवानों, उधर जो है कुरैश की औरतें राहें देख रही थी, रास्ता देख रही थी कि चांद को तो टुकड़े करने वाले नबी पाक की बेटी को देखेंगे, आज की शान से आ रही है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, उधर वो औरतें फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतजार कर रही है, राह देख रही है। इतने में यकायक आवाज आती है, ए कुरैशी औरतों, एहतराम के साथ खड़ी हो जाओ और ताज़ीम बजा लाओ। इसलिए इमामुल अंबिया, मोहब्बत से इमामुल अंबिया और मोहब्बत से इमामुल अंबिया ताजदारे अहले अत्किया की बानो हसनैन करीमैन की मातरे मेहरबान जिगर गौशे कोनो मका असमत दुर्र नेहा पैकरे शर्मो हया मम्बाए हया मस्तरे जूदो सखा सरापा सब्रो रजा सूरत बदरुद तुजा सीरत खैरुल वरा गोशे खैरुल वरा सैयदा बतूल फातिमा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस शान से तशरीफ ला रही है कि उनके मलबूसात से फूटने वाले अनवार से चांद बारी रोशन हो जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरैश की औरतों ने जब ये मंजर देखा सोचने पर मजबूर हो जाती है और अपनी ज़बान से कहती है, आज तक हमने अरे मक्का में सरदारों की बीवियों को नहीं देखा है, इतना बेहतरीन कपड़ा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चले थे फटे पुराने कपड़े पहनकर, रब ने क्या कुदरत का नजारा देखिए। रब की जो शान है इस बात से पता चला, रब को फातिमा कितनी प्यारी है, क्यों न प्यारी हो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, तारीख़ फातिमा
बताती है। ये आज दुनिया की बेटियां, ये दुनिया की माएं जब रास्ते से गुजरती है तो पत्ता कहाँ गया पता न चलता है। सर के बाल खोले हुए हैं, आज तो कुछ ऐसा भी हो गया है, ब्लाउज और शर्ट पहनती है। आज की माएं, उसका पेट दिख रहा है, उसका जिस्म देख रहा है, पाँव दिख रहे हैं, हाथ के कलाई देख रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, याद कर ले, ये आज की बेटियां कितनी बेहयाई हो गई है। अगर इनके सीने के अंदर कुरान और हदीस की तालीम होगी और तारीख़ फातिमा का पता होगा तो सर के बाल खोल नहीं, सर के बाल सर के बाल छुपा करके फातिमा की तारीख। अरे इंसान तो इंसान क्या, अल्लाह के फरिश्तों ने भी हजरत फातिमा के सर का बाल कभी देख ना सका। इसीलिए तो हम कहते हैं, एक बार मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कि दस्ते कुदरत से जिनकी जुदा रूह हुई। हसन भाई देखेंगे, अगर आप सुभान अल्लाह बोल देंगे आखिरी वक्त है तो मुझे दिल में कुछ गर्व होगा यार। आखिरी बार कम से कम हसन भाई जैसे शायर लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, दस्ते कुदरत से जिनकी जुदा रूह हुई, सैयदा फातिमा की है अज़मत बड़ी, सैयदा फातिमा की है अज़मत बड़ी। जिनको देखा नहीं है फरिश्तों ने भी, चांद भाई, अरे जिनको देखा नहीं है फरिश्तों ने भी, उनका पर्दा कोई क्या समझ पाए। जिनको देखा नहीं है फरिश्तों ने भी, उनका पर्दा कोई क्या समझ पाएगा। जिब्रील भी आए तो इजाजत लेकर के आए, इसीलिए तो शान ने कहा, अरे बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। अरे कदर वाले जानते हैं, कदर दाने अहले बैत, कदर वाले जानते हैं, कदर वाले अहले बैत। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे सरकार फरमाते निकाह करना मेरी सुन्नत है, लेकिन आज की शादी में कौन सा ऐसा निकाह वाला सुन्नत वाला काम और हमको बताया जाए। मेरे भाई मुझे अच्छे तरीके से मालूम है, 4 जगहों पर मैं भी जाता हूं, मुझे भी पता है कहाँ पर क्या होता नहीं होता। ये कौम इस कदर भटक गई है, सीधे रास्ते पर लाना बड़ा मुश्किल होता है यार। पूरी रात कर बैठ करके वक्त तो गुजार लेगा, लेकिन हदीस मुस्तफ़ा पे अमल नहीं करता है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, याद कर लीजिए, अगर आपके सीने में दीन मुस्तफ़ा की तरफ है ना, इस्लाम के लिए मरना सीख, इस्लाम के लिए जीना सीख। अगर जिस दिन तूने इस्लाम के लिए मरना सीख गया ना, इस्लाम के लिए जीना सीख गया ना, याद कर ले मेरे भाई, तो खुदा की तो इतना करीब हो जाएगा, इतना करीब हो जाएगा। आज तू 5 वक्त के टाइम पर नमाजें नहीं पढ़ता है, लेकिन जिस दिन तुम नमाज के बारे में समझ लोगे ना, नमाज की हकीकत समझ लोगे ना, तुम नमाज को नहीं छोड़ोगे। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अरे हम जैसे आप जैसे इंसान है जो बच्चा पहले 5 वक्त की नमाजें पाबंदी के साथ अदा करे, 5 वक्त की नमाजें पाबंदी
पाबंदी के साथ अदा करने के बाद जब वो बंदा रात को जाता है कमरे में, पूरी रात सोता नहीं है, पूरी रात रब की इबादत के लिए कसरत से नवाफिल पढ़ा करता है, इस कदर नवाफिल पढ़ता है कि अल्लाह कुरान में फरमाता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अरे ये लोग हैं जो पूरी पूरी रात कसरत से नवाफिल पढ़ते हैं, किसी और के लिए नहीं बल्कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को मनाने के लिए। वो कौन लोग हैं? उनके पास भी दो आंखें हैं, उनके पास दो पैर हैं, दो हाथ हैं, हम जैसे आप जैसे वो लोग हैं, लेकिन उनका मकाम इतना बुलंद कैसे हो गया? इस्लाम को समझा है, कुरान को समझा है, मुस्तफा के बारे में जाना है, जन्नत और दोज़ख के बारे में पढ़ा है, उनको खौफ़े खुदा का डर है, इसीलिए नमाज छोड़ना पसंद नहीं, इसीलिए वो नमाज छोड़ना पसंद नहीं करते। हम लोग तो जानबे नहीं करते नमाज क्या है, कुछ नहीं जानते। मेरे भाई याद कर ले, जो बंदा वक्त पे नमाज ना पढ़े, चाहे जितना बड़ा नियमों का कलंदर हो जाओ, खुदा की बारगाह में तुम्हारी हैसियत मक्खी के पर के हमारी इज्जत मक्खी के पर के बराबर नहीं है। क्या तुमने जाना नहीं है? जो भी बंदा खुदा से करीब होना चाहता है वो कसरत से नवाफिल पढ़ा करता है, बगैर नवाफिल के खुदा के करीब नहीं हो सकता। पता क्या चला? मैंने आलम तसव्वुर में कहा, ए मेरे परवरदिगार, 5 वक्त का नमाज पढ़ता है तेरा बंदा, क्या ये महबूब नहीं है? तो खुदा फरमाता है महबूब तो है लेकिन मेरा राज नहीं है। अगर मेरा राज बनना चाहे तो पूरी दुनिया जिस वक्त राज कर रही है ये मुझे मनाने में लगा है, आंसू बहा रहा है, सारों कतार रो रहा है, इसलिए रो रहा है, पूरी रात जग करके मेरी इबादत कर रहा है ताकि मैं इनसे राजी हो जाऊं। इसका इनाम मैं ये देता हूं, मैं अपने दर का इसे मैं अपने दर का इसे महबूब बना देता हूं।